नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है आपका 17th ऑफ अक्टूबर एंड आज कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, उसके बारे में आज हम समझेंगे एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। So fintech will lead to financial revolution. Definitely, fintech is, leading the financial revolution. UPI is one of the biggest transformation जो हमने last 10 years में देखा है। उसी के साथ साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा, ONDC will be also a very big player in this segment. और अगर आपको ONDC के बारे में पता नहीं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। I'll be making a video on ONDC and I'll be explaining how ONDC is kind of will be helping क्रिएट अ प्लेटफॉर्म फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, जहाँ पे लोग जो है अपना बिजनेस कर पाएंगे एंड दे विल बी एबल टू compete directly with Amazon and Flipkart. So that will be a very good thing. And since banking sector has become medium for good governance and better service delivery, हाँ डेफिनेटली आप जब भी किसी चीज़ को जो है ऑटोमेट करोगे, रेगुलेट करोगे और उसको जब आप सिंप्लीफाई करते हो ताकि लोग जो है उसको इजीली एक्सेस कर पाएंगे, सो इट बिकम्स इट डज लीड अ रेवोल्यूशन। और एक चीज़ जो आपको देखने को मिलेगा वो है निफ्टी माइट रेंज इन 1600 450 17 450 रेंज में जो है मूव कर रहा है। सो अगेन मैं यहाँ पे स्टॉक मार्केट की वीडियोस में अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन। बीच में बहुत सारी चीज़ें हो गई थी, सो आई एम नॉट एबल टू मेक मोर एंड मोर, आई एम नॉट एक्चुअली गेटिंग टाइम टू मेक मोर एंड मोर वीडियोज ऑन स्टॉक मार्केट। बट अभी जो मार्केट आप ऐसे मूव कर रहा है तो अभी आपका जो है साइडवेज मूव करेगा, कंसोलिडेट मतलब बेसिकली साइडवेज मूव करेगा मार्केट जो अभी है। एंड यू विल नॉट सी अ लॉट ऑफ मूवमेंट इन द मार्केट जो आपका रेडिकल मूवमेंट हो रहा था। सो पीपल आर एक्चुअली वेटिंग। यहाँ पे आपका उतना रेडिकल मूवमेंट इसलिए नहीं देखने को मिलेगा बिकॉज जो फिरंगी इन्वेस्टर है उसने ऑलरेडी पैसा जो है मार्केट से निकालना शुरू कर दिया है और मार्केट जो है डंप कर रहा है, फिर नीचे गिर रहा है। उसी जगह पे जो देसी इन्वेस्टर्स है दे आर कमिंग इन एंड दे आर बाइंग। सो जो मार्केट में जो रश होना चाहिए था, वो जो फॉल होना चाहिए था उतना फॉल नहीं हो रहा है। एंड जब भी देसी इन्वेस्टर उसको सपोर्ट कर रहा है, रिटेल इन्वेस्टर बर्बाद हो रहा है, तो फिर फिरंगी इन्वेस्टर आ रहा है, फिर मार्केट को थोड़ा सा पंप कर रहा है। सो दैट्स व्हाई यू विल सी अप्स एंड डाउन जो है उतने ज़्यादा नहीं आपको देखने को मिलेगा। हाँ, और एक साइडवेज मूवमेंट आपको जो है लास्ट 1 वीक से या 1.5 वीक से या 2 वीक से अगर आप देखोगे आपका साइडवेज मूवमेंट देखने को मिलेगा। उसी तरीके से जो है वी कैन एक्सपेक्ट द मार्केट टू मूव फॉर द नियर कमिंग फ्यूचर। एंड विद इन दिस रेंज जो है मूव करना चाहिए। आई थिंक आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन दी मतलब जब यूएस इकोनॉमी और भी गिरेगा और जो इन्फ्लेशन जो है और भी भयानक तरीके से मतलब टूटेगा, इन्फ्लेशन जो है वो और भी बढ़ेगा यूएस में, क्योंकि ऑयल आउटपुट जो है वो ओपेक जो है वो रिड्यूस कर रहा है एंड रशिया इन अ वे रशिया इंडिया को ऑयल सप्लाई कर रहा है। तो जब भी ओपेक रिडक्शन करेगा, क्योंकि अमेरिका डायरेक्टली तो आपका रशिया से परचेज नहीं कर पाएगा, तो उसका जो है रिक्वायरमेंट ऑयल का दाम जो है बढ़ेगा इंटरनेशनल मार्केट में। तो वो थोड़ा सा इफेक्ट करेगा इंडियन मार्केट को। बट स्टिल अगर हम प्राइमरीली अगर नियर अबाउट 60 to 70% 80% अगर हमारा रिक्वायरमेंट अगर रशिया से लेके आते हैं, सो इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर अस। एल्स वी हैव टू डिपेंड ऑन द ओपेक विच विल मेक fuel more and more expensive. So pray for that and hopefully the government will take care of it. So again, आपका जो है पैसा है हाथ में लिक्विड कैश रखिए and look for an opportunity. The opportunity that will come will be in the form of IT sector. I'm very bullish or I'm looking forward to invest in IT sector, strong IT companies. बिकॉज़ यहाँ पे मुझे जो देखने को मिल रहा है कि हाँ, आईटी कंपनी जो है दे विल बी रिड्यूसिंग देयर मैन पावर एंड दे विल बी पुटिंग मोर एंड मोर एआई और ऑटोमेशन, जिसके माध्यम से जो है एट्रिशन को वो एड्रेस कर पाएंगे और जो है अपना मार्जिन रिड्यूस कर पाएंगे स्लोली एंड ग्रेजुअली। उसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से, उसी सिस्टम के माध्यम से वो अपने वर्क पावर को या काम करने के तरीके को स्केल भी कर सकेंगे। सो यही चीज़ आपको देखने को मिलेगा। सो अगेन वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ। सो उसी उसी तरीके से हम अभी मूव करेंगे एयर इंडिया का, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बोला हुआ था। एंड दिस इज़ हाउ न्यूज़ एक्चुअली डेवलप्स। एयर इंडिया लुकिंग टू बिकम कैरियर ऑफ ग्लोबल चॉइस। तो मैंने आपको क्या बोला था कि अभी जो है सिंगापुर एयरलाइंस, टाटा एयरलाइंस, एयर एशिया सबको जो है मर्ज कर देंगे, विस्तारा को मर्ज कर देंगे। एंड प्राइमरली विस्तारा विल बी यूज्ड फॉर लोकल मूवमेंट यानी डोमेस्टिक ट्रैवल के लिए, और जो इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए उसको एयर इंडिया और सिंगापुर एयरलाइंस को दोनों मिला के जो है उसको चलाया जाएगा, ताकि जो सिंगापुर एयरलाइंस और जो टाटा है दे कैन कम्पीट विथ होम, दे कैन कम्पीट विथ एमिरेट्स, कतर। ठीक है, तो वही मैंने आपको बोला था, वही चीज़ हो रहा है एंड वो आपके फ्रंट पेज में आ चुका है। सो आप समझ पा रहे हैं कैसे किस तरीके से काम कर रहा है। बट यहाँ पे आप किस तरीके से इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, नॉट येट, बिकॉज इंडिगो जो है, इंडिगो इज़ गोइंग टू ग्रो, स्पाइसजेट इज़ गोइंग डाउन। तो यहाँ पे टाटा मोस्ट प्रोबेबली दे विल लॉन्च एक सब्सिडरी उसको लॉन्च करेगी, या आप टाटा सन्स के माध्यम से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो आई विल बी वेटिंग फॉर इट बिकॉज आई थिंक इट हैज़ अ गुड प्रॉस्पेक्ट। जो जिस तरीके से जो टाटा मार्केट में घुस रही है, मार्केट में काम कर रही है, सो आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट इट। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप इसमें थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हैं। आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट इट एंड आई विल बी लुकिंग हाउ दे आर गोइंग टू कम्पीट, बिकॉज यहाँ पे एयरलाइन का बिजनेस जो है वो बहुत ही हाई केपेक्स बिजनेस है, लो मार्जिन बिजनेस है, तो यहाँ पे सर्वाइव करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। बट स्टिल
someone will win in this market. So hopefully Singapore Airlines, Air India will merge together, and Malaysian Airlines या जितने भी जो इस एशिया के सेगमेंट वाले जो हैं लॉन्ग रूट वाले, उस मार्केट को ये लोग पकड़ेंगे एंड दे विल मेक मनी फ्रॉम इट। मेट्रो वाले जो बंदे हैं वो बोल रहे हैं कि भाई हम जो है सस्ते में नहीं बेचने वाले, नियर अबाउट 800 मिलियन से $1 बिलियन का वैल्यूएशन हमें चाहिए। 800 मिलियन डॉलर मतलब नियर अबाउट 6400 करोड़ या 8200 करोड़ समथिंग, इतना उनको जो है पैसा चाहिए होगा, और उसके नीचे नहीं बेचेंगे। और यहाँ पे दो लोग हैं, यहाँ पे एक तो है कि रिलायंस, और एक था फॉर एग्जांपल थाईलैंड का कोई बंदा था, थाईलैंड का सीपी ग्रुप था। तो यहाँ पे रिलायंस तो बैठा हुआ है कि हम तो सस्ते में माल उठाना चाहते हैं, पर यहाँ पे ये तो जर्मन वाले ये बोले कि नहीं हम सस्ते में नहीं बेचेंगे। तो इस जगह पे थोड़ा सा आपको कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली दे विल बी लुकिंग टू, दे माइट बी सेलिंग इट टू प्राइवेट इक्विटी। प्राइवेट इक्विटी क्या करेगा, उसको परचेज करके खुद चलाएगा, जैसे KKR हो गया, या सारे जितने भी कंपनीज होते हैं। प्राइवेट इक्विटी टिपिकली उसको ज़्यादा दिन तक नहीं खींचते हैं, अगर कोई प्रमोटर नहीं होता है तो पी उसको ज़्यादा दिन तक नहीं खींचेंगे। और आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा दैट पी उसको कुछ दिन चलाने के बाद आइदर दे विल बी बुकिंग लुकिंग फॉर एन IPO टू मेक एन एग्जिट, नहीं तो फिर वो रिलायंस या किसी को जो है बेच डालेंगे। तो मेट्रो कैश एंड कैरी जो है इट इज़ प्राइमरी, वही आपको समझना पड़ेगा। इसमें सच कोई प्रॉफिट नहीं है, बिकॉज रिलायंस इज लुकिंग टू बाई इट, बिकॉज वो जो अपना जियो मार्ट वाला जो उनका जो सपना है उसको साकार करना चाहते हैं। दे वांट टू यूज़ द एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज एंड द हब एंड द प्रॉपर्टी एंड द एसेट्स ऑफ द मेट्रो ग्रुप टू बेसिकली इन कैश, एंड इसमें जो एफर्ट डालना चाहिए था, पैसा डालना चाहिए था, उसमें जो है रिलायंस जो है उसको लेवरेज करना चाहता है। अगेन यहाँ पे गुजरात नीड्स न्यू इंजन नॉट डबल इंजन सरकार। सो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा हाउ बीजेपी, और सॉरी गुजरात वाला जो इलेक्शन होगा दैट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज इस जगह पे पता चल जाएगा कि नेक्स्ट जो 10 ईयर्स होगा हमारे, मतलब 10 ईयर्स या 15 साल जो हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में वो कैसे होगा। एंड अगर आप फिगर आउट करना चाहते हैं वेदर यू शुड स्टे इन दिस कंट्री और वेदर यू शुड कंसिडर मूविंग आउट एटलीस्ट योर एसेट आउट ऑफ इंडिया, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। बिकॉज आपको समझना पड़ेगा द रीज़न, बिकॉज आई एम नॉट साइडिंग टुवर्ड्स एनी पार्टी और एनीथिंग, बट आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी वो फ्री लोडर वाला सिस्टम आपको दिया जाएगा, यानी आपको हम फ्री में देंगे, एवरीथिंग विल बी फ्री, सब फ्री हम दे देंगे। सो दैट मीन्स दैट वो फ्री वाला जो है, आपको अगर 10 रुपये आपको फ्री दिया जाता है, आपसे 100 रुपये वसूला जाएगा। सो दिस विल बी दिस सिचुएशन, एंड स्पेशली इफ़ यू आर हार्ड वर्किंग एंड आप अगर कोई बिजनेस चला रहे हैं, अगर आप मेहनत की कमाई करके खाते हैं, ये आपके लिए बहुत ही ख़राब न्यूज़ है। बिकॉज़ अगर आपका ब्लैक मनी है, अगर आपका मतलब ब्लैक का इनकम है, तो फिर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज़ एवरीथिंग इज़ ब्लैक। तो ऑलरेडी आप यहाँ पे इसमें इस जगह पे रहना चाहेंगे, बिकॉज़ इट्स वेरी सेफ़ फॉर यू। पर अगर आप वाइट में पैसा कमाते हैं, क्लीन बिज़नेस करते हैं, लीगल तरीके से काम करते हैं, तो ये आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा, बिकॉज़ यू विल बी टैक्स्ड मोर एंड मोर, यू विल बी इवन नॉट टैक्स्ड, यू विल बी फाइन्ड मोर एंड मोर। आपको समझ में आ जाएगा कि आप अगर अपना टैक्स देखेंगे किस अलग-अलग तरीके से आपसे टैक्स काटा जाता है। ऑल्दो द टैक्सेशन सिस्टम हैज़ बीन इज़ बीइंग ट्राइड टू सिम्प्लीफाई, तो उस जगह पे आपको ये लगेगा कि भाई इतना काम करके, इतना मेहनत करके अपने हाथ में अगर मतलब कुछ बचेगा नहीं तो फ़ायदा क्या है। सो इट विल बी वाइज़ फॉर यू, अगर आप देखते हैं इट विल बी वाइज़ फॉर यू टू मूव योर एसेट्स, नॉट योरसेल्फ बट योर एसेट्स टू अ कंट्री और अ प्लेस वेयर यू कैन एक्चुअली सेव मनी एंड एक्चुअली मेक गुड मनी। सो अगर आप एसेट्स को मूव करना चाहते हैं, गुड प्लेस विल बी दुबई, सिंगापुर, आयरलैंड। आयरलैंड इज़ क्वाइट फार बट दुबई इज़ मच सिंपलर। बहुत सारा ऑलरेडी एक इंडस्ट्री हो चुका है जिसके माध्यम से जो है आप अपने बिजनेस को वहाँ पे शुरू कर सकते हैं, एसेट्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे आपने देखा था कि रिलायंस में अंबानी ने अपना जो है फैमिली ऑफिस वहाँ पे ओपन अप कर लिया। सो ये जितने भी सारे ओन पैसे वाले होते हैं या बेसिकली जो मतलब पैसा कमाते हैं, वो इसी तरीके से जो है पैसे को फनल करते हैं, एसेट्स को मैनेज करते हैं। अगर आपके पास एसेट है तभी आपके लिए यूज़फुल है, अगर आपके पास कोई एसेट नहीं है, कुछ नहीं है, आप समहाउ सर्वाइव कर रहे हैं, तो फिर ये आपके लिए बहुत अच्छा न्यूज़ होगा, बिकॉज़ यू विल बी गेटिंग एवरीथिंग फॉर फ्री। सो दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा निफ्टी में ट्रेड 16450 एंड 14450। तो इस जगह पे आप इस आर्टिकल को रीड कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर मैं थोड़ा सा स्टडी करके मैं आपको बताऊं कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस तरीके से क्यों मूव कर रहा है, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू डू दैट। बट अगर आपको लगता है कि हाँ आपको पता चल जाता है देन इट्स गुड, आप मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र कट्स होम लोन एंड पर्सनल लोन। तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत एक कंसर्न है, रीज़न बिकॉज एक तो है कि ठीक है बहुत अच्छी बात है, जितना कम में ये लोग देंगे उतना कम में, जितना कम में आपको देंगे, क्योंकि अभी होम लोन सब कुछ जो है वो एक्सपेंसिव हो जा रहा है। अगर ये सस्ते में दे रहे हैं तो इट विल बी वेरी गुड। तो यहाँ पे और एक प्रॉब्लम हो जाता है एज एन इन्वेस्टर, इट इज़ वेरी डिस्टर्बिंग फॉर मी, बिकॉज जब भी आप सस्ते में लोन देंगे तो लोग ले तो लेंगे, बट यहाँ पे लोन डिफ़ॉल्ट होने का या NPA होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो दैट इज़ वेयर आई एम वेरी कंसर्न अबाउट, बट रेस्ट आई डोंट माइंड एट ऑल। So this is something which is very very interesting.
सो ये चीज़ें आपको थोड़ा-सा ध्यान में रखना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा कि आपका प्रॉब्लम हो जाएगा। सो एनपीए आपको टारगेट रखना पड़ेगा बिकॉज़ कुछ दिन पहले बहुत सारे जो छोटे-छोटे बैंक्स होते हैं, वहाँ पे एनपीए होने के कारण जो होता है कि उनके जो डिपॉज़िटर्स होते हैं, उनका पैसा डूब जाता है। सो एज़ अ डिपॉज़िटर ऑफ दिस बैंक, एज़ एन इन्वेस्टर ऑफ दिस बैंक, इट इज़ वेरी, वेरी एसेंशियल दैट यू फिगर आउट, यू कीप दिस इन माइंड बिकॉज़ आपके पैसे को लेवरेज करके ही वो लोन देने वाले हैं। तो अगर इस बैंक के पास पैसा खत्म हो जाता है, एनपीए ज़्यादा हो जाता है या बैंकरप्ट डिक्लेयर कर देते हैं, तो आप ही का जो एज़ अ डिपॉज़िट आप ही का पैसा जो है ये लोग फ्रीज़ कर देंगे और आप ही के पै आपका पैसा, खुद का पैसा आप निकाल नहीं पाएँगे और फिर रास्ते में आके रोने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता और सरकार के ऊपर डिपेंड करना, इट्स नॉट दैट वाइज़ ऑफ अ डिसीजन बिकॉज़ इट्स योर मनी। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट आप ऐसे बैंक में इन्वेस्ट कर रहे हैं या ऐसे बैंक में अपने पैसा अपने ऐसे बैंक में अपने पैसा लगा रहे हैं जहाँ पे कैपिटल जो है आपका लिक्विडिटी हमें अवेलेबल रहता है, नहीं तो आपका लिक्विडिटी अगर अटक जाता है, आप अपना पैसा नहीं निकाल पाएँगे। इसलिए आप देखोगे बहुत सारे बैंक्स होते हैं, उसके नीचे वो लिखा रहता है कि 5 लाख तक जो है आपका अश्योर्ड रहता है। 5 लाख के ऊपर अगर अगर पैसा हम रोक देते हैं, तो फिर आप हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकते हैं। सो दिस इज़ वेयर यू नीड टू बी वेरी, वेरी अवेयर। मैक्सिमम लोगों को कुछ नहीं पता है, आई एम प्रीटी मच श्योर आपको भी पता नहीं होगा। तो ये आपका जो बैंक स्टेटमेंट आप लेते हैं, बैंक स्टेटमेंट के नीचे भी लिखा हुआ रहेगा कि 5 लाख तक जो है आपका हम अश्योर कर सकते हैं। 5 लाख के ऊपर अगर कभी हमारा बैंक डूब जाता है, तो फिर उसके 5 लाख के ऊपर अगर आपका कोई सेविंग्स है या कुछ भी पैसा डाला हुआ है, वो आपको देंगे या नहीं, आपको मिलेगा कि नहीं, उसका गारंटी हम नहीं दे सकते हैं। Private equity funding in retail and retail realty down 63%. So this might be interesting for you. For me, it's not interesting, but realty sector में अभी जो है slowly and gradually we can see that there is overvaluation. Last 3 साल में हमें realty में ज़्यादा देखने को मिला था, पर वो जो है आपका थोड़ा सा प्लेटो होगा एंड वी आर काइंड ऑफ मूविंग टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी विल बी अ बबल। जैसे आपका सुज़लोन का बबल फूटा था 2008 या 2007 में। इट विल बी ओवर लेवरेज्ड एंड जो है उसको सस्टेन नहीं कर पाएगा, उसका मार्केट नहीं होगा, वो डूबेगा एंड इंडिया कैन नॉट एक्चुअली बिकम अ रिन्यूएबल कंट्री, यानी रिन्यूएबल रिसोर्स के ऊपर चलने वाला कंट्री, बिकॉज़ हमारा जो पॉपुलेशन है वी कैन नॉट अफोर्ड इट। हमारे पास वो अल्ट्रा मॉडर्न वो सारी चीज़ें हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, हमारा जो भी एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसी को हमें चलाना है। सो आई थिंक वी शुड बी फोकसिंग मोर एंड मोर ऑन न्यूक्लियर एंड ऑल्सो टू जो नेचुरल गैस के ऊपर जो है उसको उसमें हमें ट्रांसफॉर्म करना चाहिए, सो वी कैन रिड्यूस आवर डिपेंडेंसी ऑन क्रूड ऑयल। साउथ कोरिया भी सबको अभी जो है दे आर ट्राइंग टू वर्क ऑन थिंग्स टू रिड्यूस टैक्स बर्डन एंड कैपिटल और यहाँ पे यूरोप का तो हालत बहुत ही ख़राब है। एनर्जी चीफ सेज ईयू स्टेप्स मस्ट अवॉइड डिमांड बूस्ट, यानी बूस्ट नहीं हो सकता है, यानी आपको राशन करके दिया जाएगा, आपके पास जितना भी पैसा हो आपको ज़्यादा जो है गैस नहीं मिलेगा। सो अगेन वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स मोर एंड मोर टुवर्ड्स राइट। तो राइट विंग जो गवर्नमेंट है वो हमें स्लोली एंड ग्रेजुअली देखने को मिलेगा, प्रोटेस्ट होंगे, राइट विंग गवर्नमेंट होगा एंड जो डेमोक्रेसी जिसको हम बोलते हैं वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा वीक होने वाला है। सो दिस विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग समर नहीं सॉरी इंटरेस्टिंग विंटर, ये विंटर का अपकमिंग विंटर, बिकॉज यू रशिया, सऊदी, ओपेक सारे जो हैं एंड ऑल्सो चाइना, इंडिया, ये सारे कंट्रीज जो हैं दे वांट टू ब्रेक ईयू एंड थ्रू ब्रेकिंग ईयू वी विल बी रिड्यूसिंग और रिमूविंग द डोमिनेंस ऑफ अमेरिका और स्पेशली द डॉलर जो ग्लोबल करेंसी है। और उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे इस वीडियो में या इस ऑडियो में अगर आप स्पॉटिफाई में सुन रहे हैं। सो वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ एंड प्लीज़ कीप दिस इन माइंड, क्योंकि अभी जो है आपको हमेशा, एटलीस्ट मैं तो बहुत कंजर्वेटिव तरीके से गेम खेल रहा हूँ। मैं यहाँ पे उल्टा सीधा जगह पे पैसा वैसा नहीं डाल रहा हूँ, बिकॉज पैसा डाल दिया रिन्यूएबल एनर्जी में, क्योंकि लोग बोल रहे हैं अरे वाह वाह था रिन्यूएबल एनर्जी बहुत बढ़िया, पैसा डाल दिया, रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो बबल फूट गया, तो फिर आपका भी पैसा डूब जाएगा। यू डू नॉट वांट दैट। आपको हमेशा 4 चीज़ों पे ध्यान रखना है जब भी आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं: सेंटिमेंट, लॉजिक, रिस्क, प्रोबेबिलिटी। ये 4 चीज़ लेके आप आएँगे तब आप सक्सेस हो पाएँगे। अगर आप सिर्फ बहकावे में या सेंटिमेंट के बलबूते पे चलेंगे तो आप डूबने वाले हैं, बिकॉज़ 2000 में जो हुआ था, जो डॉट कॉम बबल हुआ था, डॉट कॉम बबल भी रिन्यूएबल एनर्जी जैसे ही बबल था। आई एम नॉट सेइंग दैट रिन्यूएबल एनर्जी इज़ गोइंग टू बिकम अ बबल, बट इट हैज़ ऑल द पोटेंशियल ऑफ बिकमिंग अ बबल द वे दैट एवरीथिंग इज़ बीइंग ग्रूम्ड अप, एंड उसको जिस तरीके से बढ़ा-चढ़ा के बोला जा रहा है, I think there is a high probability that it might happen there as well. India will achieve 2 trillion export by 2030. I think it's very बहुत बड़ा सपना है एंड यहाँ पे आपका सपना पूरा भी हो सकता है, बट यहाँ पे आपको नियर अबाउट हाफ ऑफ इट, हाफ से भी ज़्यादा, मतलब आप ये रीच तभी कर पाएंगे जब आप फॉर एग्जांपल आर्म्स सेल करेंगे। सो क्योंकि आर्म्स सेल से सबसे ज़्यादा पैसा आता है, तो यहाँ पे अगर हम नियर अबाउट 50% टू 60% $2 ट्रिलियन का अगर हम आर्म्स के माध्यम से अगर सेल कर पाते हैं, बिकॉज देयर विल बी वॉर होने वाला है और एक्चुअली वॉर और भी ज़्यादा होगा, बिकॉज जब एक होता है कि आपको समझना पड़ेगा ग्लोबल पॉलिटिक्स में क्या होता है
पहले क्या था, कोल्ड वॉर था ना, तो उसमें यूएस और यूएसएसआर के बीच में कोल्ड वॉर था। अभी जब अलग-अलग पावर सेंटर्स हो जाते हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, आपको खुद को ज़्यादा सेव करना पड़ता है। जैसे यूरोप जो है, वो क्या बोल रहा था कि हाँ, हम नेटो के पार्ट हैं, तो भाई हमारा अमेरिका बड़ा भाई है, वो देख लेगा। अभी यहाँ पे उन लोगों का खस्ता हालत हो गया क्योंकि उनको गैस नहीं मिल रहा है, लोग जो है वहाँ पे झगड़ा-झमेला कर रहे हैं, तो फिर बड़ा भाई अमेरिका बोल रहा है हम क्या करें भाई, आपका ज़िम्मेदारी है, आपको समझना चाहिए आपको अपने रशिया से क्यों खरीदा है। तो बड़ा भाई जब हाथ उठा दे रहा है तो फिर आपको लगेगा कि अरे भाई बड़ा भाई तो कोई काम का नहीं है। बड़ा बात बोल के हमें पीछे से, मतलब पीछे से लंगोट खींच लिया उसने, तो इसमें प्रॉब्लम ये हो जाता है। तो तो इसी जगह पे जो है आपको ये करना पड़ेगा कि आपको खुद को, खुद के सिक्योरिटी के लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और जब भी आप अपनी सिक्योरिटी के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो आपको आर्म्स चाहिए। आर्म्स का सबसे बड़ा सप्लायर है अमेरिका, चाइना, रशिया, और आस्ते-आस्ते इंडिया को भी बनना है। जर्मनी इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग सप्लायर, यूके इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग सप्लायर। तो इस जगह पे इंडिया को भी स्लोली एंड ग्रेजुअली, बिकॉज़ स्मॉल आर्म्स, ये छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट, ये सारी चीज़ें जो हैं, मिसाइल लॉन्चर्स हम इंडिया में बना सकते हैं। अगर हम बना भी नहीं सकते हैं तो चाइना जैसे कॉपी पेस्ट करके बनाते हैं, उसी तरीके से हम कॉपी पेस्ट करके बना सकते हैं, रिप ऑफ एंड डुप्लीकेट जिसको हम बोलते हैं। एंड उसके माध्यम से अगर हम सेल कर पाते हैं टू साउथ अमेरिकन कंट्रीज़, टू यूरोपियन कंट्रीज़, स्पेशली अफ्रीका में जहाँ पे बहुत सारा सिविल वॉर होता रहता है। सो अफ्रीका इज़ अ वेरी गुड मार्केट, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट प्योरली फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। येस, पीपल विल डाई, पीपल आर गेटिंग किल्ड, पीपल आर गेटिंग butchered by all these weapons, but still humans are animals, and humans will keep on killing each other, and humans have been killing each other, and humans will be killing each other. So that's a part and parcel of it, and आपको एज अ बिजनेस आपको ये देखना पड़ेगा हाउ यू कैन मेक मनी फ्रॉम इट। सो अगर आपको ट्रू 2 ट्रिलियन, इफ़ यू डोंट एग्री विथ मी, इट्स परफेक्टली फाइन, प्लीज़ गिव मी अ लॉजिक। आपको फैंसी फैंसी चीज़ें जो हैं वही मतलब समझना पड़ेगा कि आप जो है अपने घर में बैठे हुए हैं, यू आर सेफ एंड सिक्योर, बिकॉज़ देयर आर, जब बॉर्डर पे जवान जो है वो गोली खा रहे हैं और गोली मार रहे हैं, बम मार रहे हैं। पहले तो गोली मारते थे, गोली लगता नहीं था। अभी जो है ये टेररिस्ट एक्टिविटी इसलिए कम हुआ है क्योंकि इंडिया के बॉर्डर से जो है बम मारा जाता है। दे डोंट इवन यूज़ बुलेट्स, बम मारते हैं पूरा, मतलब एक-एक जो आपका बंकर है वो उड़ा देते हैं। दैट्स व्हाई यहाँ पे आप आराम से, मतलब चैन की नींद से आप सो सकते हैं। उसी तरीके से आपके आस-पास जो है क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट घूम रहे हैं, आपको भी पता नहीं है, बट देयर आर लॉट ऑफ टेररिस्ट हू आर रोमिंग अबाउट, तो उनको न्यूट्रलाइज़ किया जाए, न्यूट्रलाइज़ मतलब खत्म किया जा रहा है। सो ह्यूमन्स आर एनिमी ऑफ ह्यूमन, एंड मतलब इंसान इंसान को मारेगा, कुछ नहीं कर सकते। सो इस जगह पे आपको एडवांटेज लेना है इस चीज़ का, इकोनॉमिकली ऑब्वियसली, ऐसा नहीं कि मैं आपको दूसरे को जाके खून करना है, मर्डर करना है, ऐसा मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ। बट स्टिल आपको देखना पड़ेगा हाउ यू कैन बेनिफिट फ्रॉम इट, एंड इंडिया को जो है और भी ज़्यादा जो है डिफेंस एक्सपोर्ट्स को जो है बढ़ावा देना है, प्रमोट करना है, टेक्नोलॉजी को इम्पोर्ट करना है, कॉपी पेस्ट करना है और उसको यूटिलाइज़ करना है, सो वी कैन आवर वेपन्स, मेक इन इंडिया वेपन्स कैन बी एवरीवेयर, एंड स्पेशली इन कॉन्फ्लिक्ट जहाँ पे हाई कंजम्पशन होगा इन चीज़ों का, एंड वी कैन मेक मोर एंड मोर मनी फ्रॉम देयर। सो अगेन मेनी इंडियन इंक मेजर्स, तो यहाँ पे आपका जो जिसको बोलते हैं कार्बन ऑफसेट बेचने वाला कोई भी कंपनी अगर लॉन्च करता है, दे विल बी एबल टू मेक अ लॉट ऑफ मनी। जैसे टेस्ला कार्बन ऑफसेट बेच के बहुत पैसा कमाते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे भी इंडिया में आपको देखने को मिलेगा दैट समवन विल बी लॉन्चिंग अ कार्बन ऑफसेट कंपनी, एंड दे विल बी मेकिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम दिस थिंग। Garuda Aerospace, Lockheed Martin, Inc, ड्रोन डील अमेजिंग, कॉपी पेस्ट करो, धंधे को बढ़ाओ, धंधे को आके लेके जाओ। आईटी इंडस्ट्री कुड फॉल अपार्ट ड्यू टू मून लाइटिंग, आई डोंट थिंक सो, इट्स वेरी फनी क्योंकि ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि ये डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं, बिकॉज टीसीएस जो है इसको जो है गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, तो ये कभी भी आपका डायरेक्टली गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कभी नहीं बोलेंगे, और ऐसा चीज़ कभी नहीं बोलेंगे जिससे जो है नेगेटिव सेंटिमेंट तैयार होगा। तो इसलिए आपको हमेशा देखने को मिलेगा कि ये लोग ऐसे बात करेंगे कि भाई नहीं नहीं, ये तो चीज़ ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पर यहाँ पे ना ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं, बहुत खराब चीज़ है, नहीं 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 बाबू, ऐसा नहीं करना चाहिए। सो दिस इज परफेक्टली फाइन। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि आईटी इंडस्ट्री कुड फॉल अपार्ट ड्यू टू मून लाइटिंग, आई डोंट थिंक सो, इट्स वेरी फनी दैट दे आर सेइंग दिस, बिकॉज आईटी इंडस्ट्री अगर फॉल अपार्ट, मतलब देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल एक्चुअली वर्किंग, एंड मिलियंस ऑफ पीपल, दिस इज नेवर गोइंग टू हैपन। सो इस जगह पे जो है आई थिंक आईटी वाले जो बंदे हैं, दे हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी विद देमसेल्व्स, एंड आईटी के एआई के माध्यम से दे कैन इजीली रिड्यूस देयर डिपेंडेंसी ऑन ह्यूमंस, सो दे कैन इजीली रिमूव ह्यूमंस फ्रॉम द, हाँ, कुछ जगह पे जो जहाँ पे क्रिएटिविटी की ज़रूरत होती है वहाँ पे आप ज़्यादा लोगों को रखो, मैक्सिमम फ्रीलांसर्स को काम लगाओ और एआई के माध्यम से टेक्नोलॉजी को यूज़ करो। एंड आई थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आपका जो हर साल जो आपको इतना फ्रेशर्स हायर करना पड़ता है वो नहीं करना पड़ेगा, एंड यू विल बी एबल टू रिड्यूस योर वर्कलोड। लोग ऑब्वियसली कम लोगों को जॉब मिलेगा, बट दैट इज परफेक्टली फाइन। फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू यू नीड मोर मनी, मोर मार्जिन, मोर रेवेन्यू, एंड लेस लाइबिलिटी। ह्यूमन कैपिटल, और ह्यूमन कैपिटल नहीं बोलेंगे, ह्यूमन रिसोर्स इज अ लाइबिलिटी, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज। दैट इज वाई यू विल सी दैट देयर इज अ डेडिकेटेड डिपार्टमेंट विच इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। ह्यूमन एज अ रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना पड़ता है बिकॉज इट इज सो अनस्टेबल। सो दैट्स द प्रॉब्लम विद दिस। सो अभी जो हम बिजनेस स्टैंडर्ड में मूव कर जाएंगे, वो बिजनेस स्टैंडर्ड में आपका जो है
रुपी इज़ नॉट स्लाइडिंग, डॉलर इज़ स्ट्रेंथनिंग। निर्मला ताई के साथ फर्स्ट टाइम आई एग्री, एंड ये मैं बहुत बार-बार बोल रहा हूँ कि दिस इज़ नॉट बिकॉज़ क्योंकि अगर रुपी को भी आप और भी नीचे गिरा सकते हैं अगर आपने इन्फ्लेशन सही से कंट्रोल नहीं किया है। So as I said, this is perfectly fine, and it'll take some time. And as an individual, your job is to basically find out how you can escape this, dependency कि रुपये अगर स्लाइड होता है तो बिकॉज इस जगह पे वही होगा ना कि अगर आप देख रहे हैं कि डॉलर बहुत स्ट्रांग हो रहा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यू नो अर्न इन डॉलर्स, क्रिएट अपॉर्चुनिटी जहाँ से आप डॉलर के माध्यम से पैसा कमा सकते हैं, एंड यू कैन मेक मोर मनी, सो इन्फ्लेशन विल नॉट मैटर टू यू। Greenco plans to raise $4.5 billion for renewable energy projects. So यहाँ पे वही हो जाता है कि $4.5 billion is near about 32,000 crore, and वो पैसा उठा रहे हैं, will come the remaining ओ हो देख रहे हो ना, बहुत डेंजर चीज़ है। द रिमेनिंग 4.5 billion dollars will come from Indian banks. So please be very very careful. Please be very, क्योंकि I can see that this is kind of a bubble, और पैसा कौन फंडिंग कर रहा है आपका जो है, इंडियन बैंक्स। डूबेगा कौन? इंडियन बैंक्स। और डूबेगा, इंडियन बैंक्स डूबेगा तो किसका पैसा डूबेगा? आपका। सो बी वेरी केयरफुल विद दैट, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे ये हो रहा है कि फाइंडिंग अ जॉब गेट्स टफर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। जिसके पास एबिलिटी है उसको ही जॉब नहीं मिलता, तो इट इज़ ऑब्वियसली वेरी डिफिकल्ट, वेरी ऑब्वियस दैट विद डिसेबिलिटी लोगों को जॉब नहीं मिलेगा। सीमेंट फर्म्स रीगेन प्राइसिंग पावर ऑन इम्प्रूविंग डिमांड। सो अगर आपने सीमेंट में इन्वेस्ट किया, आई थिंक इट्स वेरी गुड टाइम टू गेट आउट ऑफ इट। एंड द रीज़न बिकॉज सीमेंट मार्केट जो है वहाँ पे जो आपको मूवमेंट देखने को मिला था, जो स्पाइक देखने को मिला था, सीमेंट मार्केट डज नॉट मूव दैट मच, उसमें उतना स्पाइक होता नहीं है। बट क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा स्पाइक हुआ है, आपको नियर अबाउट 10% 12% ग्रोथ देखने को मिला अक्रॉस द सेक्टर। सो राइट नाउ वी कैन सी दैट जो इसको जिस बंदे ने या जिसने, बिकॉज देर इज़ एन अपट्रेंड, सो देयर वाज द शॉक वैल्यू विच वाज गोइंग ऑन, तो वो आपको जो है थोड़ा सा गिरने को मिल सकता है। सो इफ इट फॉल्स देन योर मनी विल बी लॉस, सो बी वेरी वेरी अवेयर ऑफ इट। फूड प्राइसेस में ईज आफ्टर न्यू खरीफ क्रॉप्स, आई डोंट थिंक सो कुछ होने वाला है, बिकॉज प्राइस अगर एक बार बढ़ जाता है वो कम कभी होता नहीं है, बिकॉज बीच के जो दलाल है वो पूरा पैसा खा जाते हैं, वो अपने मार्जिन को छोड़ते नहीं है। FPIs विड्रॉ 7500 करोड़ फ्रॉम इक्विटीज, एंड वो होने वाला है बिकॉज दे विल बी टेकिंग आउट द मनी, एंड द देसी इन्वेस्टर्स बिकॉज दे आर काइंड ऑफ फ्लश्ड विथ मनी, सो दे विल बी होल्डिंग इट बैक, एंड अगेन दे विल, तो यहाँ पे जो जिसका सबसे ज़्यादा बर्बादी होता है दैट इज रिटेल इन्वेस्टर्स, सो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ इट। सुनक भाई जो है उनको शायद से एक कमबैक हो सकता है, बट आई डोंट थिंक सो, बिकॉज ही इज़ ब्राउन चमड़ा, तो ब्राउन चमड़े को मतलब प्राइम मिनिस्टर बनाना वेरी वेरी डिफिकल्ट, एंड आप इंडियन इंडियन लोगों को रेसिस्ट बोलते हैं, इतना डिवीजन करते हैं, बट वेरी फनी, and not worried about strong dollar but rest of the world. So again they are actually very very worried about this, because India मतलब world जो है, they are kind of working together to get rid of dollar as a global standard, a global currency, क्योंकि अगर आप डॉलर को हटा देते हैं तो ये जो अमेरिका का जो डोमिनेंस है वो हट जाएगा, एंड एक्चुअली अमेरिका विल ब्रेक। सो इस जगह पे ही इज़ एक्चुअली, मतलब जब भी आपको स्टेटमेंट ये सब देखने को मिलेगा ना, किसी भी पॉलिटिशियन का स्टेटमेंट जो है वो कम्प्लीटली उल्टा होता है। वी आर वरीड अबाउट स्ट्रॉन्ग डॉलर, नॉट द रेस्ट ऑफ द, वी आर नॉट वरीड अबाउट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वी आर वरीड अबाउट स्ट्रॉन्ग डॉलर। आप समझ रहे हैं? इस तरीके से आपको जब भी कोई पॉलिटिशियन का आप ये जब पढ़ते हैं ना, कोई भी हेडलाइन, आपको इस जगह पे ध्यान रखना है। टिपिकली जो इट्स वेरी सैड दो, बट स्टिल दैट्स द रियलिटी। अगर रियलिटी है या नहीं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। डोमेस्टिक इक्विटी स्टॉक इन अ लूप, मैंने आपको वही बोला था कि अभी जो है साइडवेज मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। सो नियर अबाउट ऊपर नीचे चलता रहेगा, सो ज़्यादा मूवमेंट आपको नहीं देखने को मिलेगा, बिकॉज देर आर एक्चुअली मूवमेंट बिटवीन देयर इज अ फाइट बिटवीन देसी एंड फिरंगी इन्वेस्टर्स, एंड रिटेल इन्वेस्टर इज द बिगेस्ट लूजर है। सो प्लीज बी अवेयर ऑफ इट। सो दैट्स द न्यूज़ फॉर टुडे। ज़्यादा न्यूज़ नहीं है, एंड आई एम मूविंग वेरी फास्ट बिकॉज आई डोंट गेट टाइम फॉर दिस। सो स्टार्ट लॉकिंग इनटू एफडीज, बट कीप, मतलब वही एफडी में मतलब यानी बॉन्ड में पैसा डालो, बट बॉन्ड में भी वो होता है कि आपको उसका रेटिंग देके इन्वेस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो आपका पैसा डूब जाएगा। सो हर जगह पैसा डूबने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ इट। एंड एनीवे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बताइएगा, विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस video. I will try to be more consistent, try to make more and more videos, and I'm trying to increase my capacity of making more and more videos, useful videos for like this. And I might be launching a kind of a community जहाँ पे आप member हो सकते हैं। I'll be
बिकॉज टू मेक इट सस्टेनिंग आई नीड टू हैव सम रेवेन्यू आउट ऑफ इट, नहीं तो अगर मैं आपको वैल्यू दूंगा मुझे वैल्यू नहीं मिलेगा, सो इट्स नॉट वेरी फेयर। सो कैसा आपको लगेगा, वेदर यू आर इंटरेस्टेड और नॉट, अगर आपको ये सारे वीडियोस देखे कुछ फ़ायदा होता है डेफिनेटली मुझे बताइएगा। सो विल बी चार्जिंग अ वेरी नॉमिनल फी per month, so you can ask questions there, you can ask any kind of question, कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है आप पूछ सकते हैं, विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट इन दैट। वो प्लान कर रहा हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो उसके बारे में हम थोड़ा सा ज़्यादा सोचेंगे समझेंगे, एंड विल ट्राई टू लॉन्च इट एज सुन एज पॉसिबल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, स्टे सेफ एंड कीप इन्वेस्टिंग, मेक गुड मनी।